सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, सात संगत जी, आपके चरणों में बहुत सुंदर विचार जिसका विषय है यह दुनिया मतलब की है। आशा है परवान करे और ध्यान से सुनिए। सात संगत जी, इस संसार की चमक दमक, इस संसार की चमक दमक, रिश्तों की मिठास और दिखावे की दुनिया, सब कुछ उतना ही टिकता है जितना किसी के स्वार्थ से हमारा संबंध जुड़ा होता है। जब तक फायदा सब साथ है और जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है इंसान अकेला रह जाता है। सात संगत जी, परंतु एक ही शक्ति ऐसी है जो बिना मतलब के, बिना शर्त के हमसे जुड़ी रहती है और वह है परमात्मा। सात संगत जी, इसी सत्य को समझने के लिए आज हम आपको एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन की असलियत का एहसास कराएगी। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस स्वार्थी दुनिया में सच्चा सहारा केवल प्रभु ही है। सात संगत जी, एक गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। वहाँ एक बुजुर्ग साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी शांतानंद। लोग उन्हें बहुत आदर से बुलाते थे, परंतु उनका मन अक्सर लोगों की दुनिया के स्वभाव कर देखकर दुखी हो जाता था। सात संगत जी, स्वामी जी ने जीवन में बहुत रिश्ते निभाए, बहुत मित्र बनाए, समाज में योगदान दिया, पर जब वे वृद्ध हुए उन्होंने देखा कि जिनके लिए उन्होंने जीवन लगाया वही लोग अब उन्हें अकेला छोड़ चुके हैं। स्वामी जी के बचपन के मित्र रघुनाथ थे। बचपन से साथ खेलना, पढ़ना, संघर्ष करना, दोनों ने सब कुछ साझा किया। सात संगत जी, परंतु जैसे जैसे रघुनाथ की संपत्ति बढ़ी और स्वामी जी का जीवन साधुता की ओर गया, दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक दिन स्वामी जी बीमार पड़ गए। उन्होंने संदेश भिजवाया कि रघुनाथ से कहना कि मुझे मिलने आए। रघुनाथ ने जवाब दिया कि मेरा व्यापार बहुत व्यस्त है, अभी समय नहीं है। सात संगत जी, स्वामी जी ने आंखें बंद करके सोचा, बाहरी दुनिया जब तक फायदा था तब तक मित्रता थी, जब केवल सहानुभूति चाहिए तब कोई पास नहीं आता। स्वामी जी की एक बहन थी जिनका नाम सुशीला था। बचपन में स्वामी जी ने उनकी शादी कराई। कठिन समय में उनकी मदद की, पर जब स्वामी जी वृद्ध हो गए और आश्चर्य की जरूरत हुई तो बहन के पति ने कहा कि भाई को घर बुलाने से हमारी शांति भंग हो जाएगी, कहीं ये हमारे घर में ही ना रह जाए। उस दिन स्वामी जी को और गहराई से एहसास हुआ कि रिश्ते भी मतलब के होते हैं। गांव में हर साल मेला लगता था। सात संगत जी, जब तक स्वामी जी के पास दान देने के लिए अनाज, पैसे और मदद करने के लिए क्षमता थी, सब लोग उन्हें महान संत कहते थे, लेकिन जब वे खुद असहाय हो गए तो वही समाज कहने लगा, अब इनका क्या काम, ये तो बोझ बन गए। सात संगत जी, स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, समाज की तालियां भी मतलब की होती है। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है तब तक लोग साथ है। एक रात स्वामी जी अकेले बैठे रो रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा कि हे प्रभु, सबने मुझे छोड़ दिया, अब मैं किसका सहारा लूं। सात संगत जी, तभी उनके भीतर से आवाज़ आई कि मैं तो कहीं दूर नहीं गया, दुनिया का मतलब बदल सकता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ। सात संगत जी, उसी क्षण स्वामी जी को अनुभूति हुई कि सच्चा मित्र, सच्चा रिश्ता, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। सात संगत जी, ये दुनिया मतलब की है। जब तक तुम्हारे पास धन, यश और शक्ति है लोग साथ देंगे, परंतु जैसे ही ये सब छूट जाएगा तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए अपने जीवन का आधार केवल संसार का मत रखो। सच्चा आधार वही है जो बिना मतलब के भी तुम्हारे साथ है और वह है परमात्मा। उसे याद करो, उसके साथ संबंध जोड़ो, क्योंकि वही एक ऐसा रिश्ता है जो जन्म जन्मांतर तक अटूट है। सात संगत जी, हम रोज़ देखते हैं कि जब तक इंसान के पास दौलत है, शोहरत है, पद है, ताकत है, तब तक उसे घेर कर रखते हैं, पर जैसे ही ये सब छूट जाता है रिश्ते और दोस्ती भी धीरे धीरे दूरी बना लेती है। संसार की यह चाल हमें समझ आती है कि सच्चा सहारा इस स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है।
सिवाय उस परमात्मा के जो बिना शर्त के हम अपनाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक नगर था जिसका नाम धर्म नगर था। वहाँ एक सम्मानित व्यापारी रहते थे जिनका नाम गोविंद लाल था। धन संपत्ति, बड़ा परिवार, समाज में आदर, सब कुछ था उनके पास। लोग उनके घर आते, मित्र मंडली, सजती रिश्तेदार बार बार मिलने आते, परंतु किस लिए? क्योंकि उनके पास धन था, दौलत थी, वैभव था। एक बार व्यापार में भारी घाटा हो गया, जो कभी सैकड़ों लोगों से भरा रहता था अब वीरान होने लगा। मित्र मिलने आना बंद हो गए, रिश्तेदारी बहाने ढूंढने लगे। समाज के लोग कहने लगे गोविंद लाल तो अब कंगाल हो गया है, अब इसका क्या साथ देना। साथ संगत जी, गोविंद लाल सोचने लगा क्या यही वही लोग हैं जो कल मेरी खुशामद करते थे, आज सब दूर क्यों हो गए। गोविंद लाल को बड़ा धक्का लगा साथ संगत जी, जब उसके अपने परिवार वालों ने ही दूरी बना ली। पत्नी कहने लगी आपकी वजह से हमें बदनामी मिल रही है, अब हमारा समाज में जीना कठिन हो गया है। बच्चों ने भी कहा पिताजी आप हमारी जिम्मेदारी मत समझिए, हम अपना रास्ता खुद देख लेंगे। उस रात गोविंद लाल ने आंसुओं में डूबकर कहा ये कैसी दुनिया है जहाँ अपनों का भी रिश्ता मतलब का होता है। साथ संगत जी, कुछ समय बाद जब गोविंद लाल बीमार पड़े तो उन्होंने मदद के लिए अपने पुराने मित्रों को संदेश भेजा, और सबने अलग अलग बहाने बना दिए। कोई कहता व्यस्त हूँ, कोई कहता मेरी हालत भी ठीक नहीं है, कोई कहता, कोई सीधा जवाब देता तुम्हारे पास है ही क्या जो हम तुम्हारे पास आए। गोविंद लाल ने साथ संगत जी गहरी सांस ली और बोले संसार केवल मतलब का है, जब तक देने को कुछ है सब साथ है, और जब कुछ नहीं तो सब गायब। साथ संगत जी, एक दिन वे निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा कि हे परमात्मा, सबने मुझे छोड़ दिया, मैं किसका सहारा लूं। साथ संगत जी, तभी एक साधु वहाँ आए और बोले गोविंद लाल क्यों रो रहे हो, यह संसार सदा से ही मतलब का रहा है, यहाँ किसी का कोई सहारा टिकता नहीं। सच्चा सहारा केवल उस परमात्मा का है जो बिना मतलब के हमें प्रेम करता है। जब तक हम उसी को नहीं पकड़ते तब तक और धोखे ही मिलते रहते हैं। साथ संगत जी, उसी क्षण गोविंद लाल के हृदय में एक नई रोशनी जागी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा कि अब मैं इस स्वार्थी दुनिया का नहीं, केवल प्रभु का भरोसा रखूंगा। साथ संगत जी, गोविंद लाल ने अपनी जीवन यात्रा के अनुभव को दूसरों से साझा करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, यह दुनिया मतलब की है, मतलब के रिश्तेदार बदलते रहते हैं, धन है तो सब साथ है, नहीं तो सब गायब, पर प्रभु का रिश्ता कभी नहीं बदलता। वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा सहारा है और सच्चा रक्षक है। इसलिए जीवन में निराश मत होना, प्रभु को पकड़ लो, वही हर हाल में साथ देगी। साथ संगत जी, प्रेम भक्ति के भाव से जब एक ब्रह्मज्ञानी अपनी भक्ति निभाता है तो वह एक आदर्श भक्त बन जाता है। साथ संगत जी, नशा है सच्चा नाम का बस, नाम नशे में चूर रहो, कहे हरदेव सदा जीवन में आनंद से भरपूर रहो। मुझे मालूम तो नहीं मेरे सतगुरु कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं तो अपनी ज़िंदगी इसी सहारे काट रहा हूँ कि जो भी हो रहा है सब तेरी मर्जी से हो रहा है मेरे मालिक। क्यों मांगू प्रभु तुमसे, आप तो अंतर्यामी हो, किसको क्या देना है, आप सबके स्वामी हो, तेरे ही रजा में रहूं, बस एक यही वर दो, सेवा सुमरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान को ढूंढता ही रहता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आते हैं कि वह कहाँ से सेवा कर रहा है। नशा है सच्चा नाम का, बस नाम नशे में चूर रहो, कहे हरदेव सदा जीवन में आनंद से भरपूर रहो। मेरे जिस्म और जान में सतगुरु नाम तुम्हारा है, आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसान भी तुम्हारा है। साथ संगत जी, आप जिस दिन बीज बोते हो उसी दिन आपको उसका फल कभी नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार कर्मों का फल भी देर सवेर हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, दिलों में प्यार ही आएगा, कहे हरदेव इसी प्यार से जग सारा सुख पाएगा।
साथ संगत जी, निरंकार का अर्थ है अनंत, अविनाशी और सर्वव्यापी। उसका कोई आकार नहीं, पर वह सब में है। तू ही हो भरोसा, तू ही हो मेरा विश्वास, मेरा जीवन अच्छा चलेगा क्योंकि तुझसे जुड़ी है मेरी आस। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार साझा जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।